नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे शनि देव अगर लग्न में विराजमान है यानी कि फर्स्ट हाउस में विराजमान है तो उनकी महादशा और अंतर्दशा आपके लिए कैसे होगी। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि काफ़ी सारे लोग शनि की महादशा या अंतर्दशा को देखकर ही बोल देते हैं कि ये पूरी की पूरी खराब जाएगी। ज़्यादातर लोग इस दशाओं को खराब ही बताते हैं, पर क्या आपको पता है कि शनि देव की महादशा और अंतर्दशा हमेशा सबके लिए खराब नहीं होती। और अगर आप भी शनि देव की महादशा या अंतर्दशा से गुजर रहे हैं तो आपको वो कैसे फल देंगे और उनके लिए क्या उपाय हम कर सकते हैं, उस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ अगर आपको खुद जानना है कि शनि की दशा आपके लिए कैसी होगी, अंतर्दशा आपके लिए कैसी होगी, तो आसानी से इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे कि जब शनि की महादशा अंतर्दशा आएगी तो उस समय पर यहाँ पर आपको क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं, और साथ में हम क्या क्या सावधानियाँ रखें और क्या क्या हम रेमेडीज़ कर सकते हैं जिससे जो शनि देव द्वारा हमें परेशानियाँ मिल रही हैं उनको कम किया जा सके। तो सबसे पहले हम अभी इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा बेसिक आपको बता देता हूँ। जिन लोगों को चार्ट्स के बारे में जानकारी होती है, दृष्टियों के बारे में जानकारी होती है, उनके लिए समझना थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाएगा। पर जो भी नए व्यूअर्स हैं, जो लोगों को अभी नहीं पता कि बेसिक लगन चार्ट क्या होता है, दृष्टियाँ क्या होती हैं, तो उनको मैं एक बार थोड़ा सा जल्दी बता देता हूं जिससे आप लोगों को समझने में आसानी होगी। हम देख लेते हैं ब्लैंक चार्ट। तो देख सकते हैं अब ये जो ब्लैंक चार्ट है इसमें 1 से लेके पूरे 12 तक ये नंबर दिए हुए हैं। अब हमेशा एक चीज़ का याद रखिए, ध्यान दीजिए कि जब भी हम किसी की भी कुंडली देखते हैं, लगन कुंडली देखते हैं, तो हमेशा जो फर्स्ट हाउस होगा वही होगा। जैसे यहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है, दूसरा करना है इसको एंटी क्लॉकवाइज हमको काउंट करना है। यानी कि हम जब भी काउंट करेंगे तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरीके से हम काउंट करेंगे। दूसरी साइड ये है कि हो सकता है कि जैसे ही आप अपना चार्ट ओपन करें तो यहाँ पर स्टार्टिंग में ही 1 नंबर जहाँ लिखा है या 2 नंबर भी लिखा हो सकता है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर ये जो 2 नंबर लिखा हुआ है ये आपकी लगन है। यानी कि आपने अक्सर सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि हमारी वृषभ लगन की कुंडली है, हमारी मिथुन लगन की कुंडली है, तुला लगन की कुंडली है, इस तरह से आपने देखा होगा। पर फर्स्ट हाउस तब भी इसी को माना जाएगा। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए फर्स्ट हाउस में 3 नंबर दिया हुआ है, फर्स्ट हाउस में 3 नंबर दिया है, यानी कि अब चार्ट में देखिए तो ये मिथुन लगन की कुंडली बन गई। पर अगर मैं आपसे बोलूं कि फर्स्ट हाउस आपका कौन सा है, तो जहां 3 नंबर है उसको ही हम फर्स्ट मानेंगे, वही फर्स्ट है। फर्स्ट हाउस वही कहलाएगा और कोई हाउस फर्स्ट नहीं कहलाएगा। तो इस तरीके से हमको कुंडली में ये देखना है। अब बात कर लेते हैं दृष्टियों की। तो हर एक प्लेनेट की अपनी दृष्टि होती है। पहले हम यहाँ पर शनि की दृष्टि की बात कर लेते हैं कि शनि की जो रहती हैं वो 3 दृष्टियां होती हैं। यानी कि जब भी शनि कहीं पर भी कुंडली के किसी भी भाव में बैठा होगा तो वहां से वो तीसरा घर, 7वां घर और 10वां घर देखेगा। यानी तो अब हमने बेसिक चार्ट समझ लिया, हमको समझ में आ गया कि फर्स्ट हाउस किसको कहते हैं, सेकंड किसको कहते हैं, 12th, ऐसे करके हम सारे हाउसेस के बारे में जानने लगे। अब एक बात और जानना जरूरी है, हर एक प्लेनेट की अपनी दृष्टियां होती हैं। वैसे ही अभी हम बात शनिदेव की कर रहे हैं कि शनिदेव जब मेष लग्न में विराजमान होंगे तो उनके यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे फल होंगे और उनके लिए हम क्या कर सकते हैं जिससे उनकी महादशा अंतर्दशा में जो भी नेगेटिव फल मिले उनमें थोड़ी सी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि ये जो कुंडली बनी ये मेष लगन की बनी और शनिदेव फर्स्ट हाउस में ही आ गए। यानी कि अब मेष लगन में शनिदेव पहले भाव में विराजमान है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनकी 3 दृष्टियां होती हैं, तो मेष लगन में यहाँ पर फर्स्ट हाउस में बैठ के तीसरा घर देखेंगे, 7वां देखेंगे और 10वां देखेंगे। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि जब भी शनिदेव मेष लगन में आएंगे तो यहाँ पर वो अपने अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। अब क्या खराब रिजल्ट देंगे तो क्या देंगे, देखिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा। आप देखेंगे हेल्थ इश्यूज़ बार बार आएंगे, सर पे चोट लगने का काफ़ी ज़्यादा संभावना होती है ऐसे लोगों को जिनके भी मेष लगन में शनिदेव विराजमान होते हैं, लगन में ही होते हैं। साथ में आप देखेंगे कि यहाँ पर हेल्थ इश्यूज़ तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे और लोग ऐसे लोगों को सीरियस भी नहीं लेते। यानी कि अगर ऐसा इंसान कुछ बोल भी रहा है तो ज़्यादा सीरियस नहीं लेंगे, मतलब बहुत जल्दी हंसी के पात्र बन जाना, जिसके कारण कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा डाउन चला जाना और लाइफ में एक सही गोल ना मिल पाना, यानी कि कोई एम ना होना, जिसके कारण बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं
और बहुत ज़्यादा उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब बात करते हैं दृष्टि की, तो जैसे ही उनकी तीसरी दृष्टि तीसरे भाव में पड़ेगी तो जो छोटे भाई बहन होंगे उनसे भी कहीं ना कहीं कोई परेशानी होगी, या तो वो होंगे ही नहीं या फिर उनसे मनमुटाव होगा या बातचीत नहीं होगी। वहीं बात करें तो ये जो थर्ड हाउस है वो आपकी स्किल्स का है, तो उन स्किल्स को सीखने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि लगन ही खराब हो रही है, कॉन्फिडेंस ही डाउन है, तो कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा बना रहेगा। तो यही लगेगा कि 4 दिन कोई काम किया फिर लगेगा कि अब इस काम को हम आगे करें या नहीं, यानी कि हमारे लिए फेवरेबल हमारे लिए है या नहीं। इस तरह की परेशानियां आएंगी। जो छोटी छोटी यात्राएं हैं उनसे भी कोई ना कोई परेशानियां आती रहेंगी। फिर बात कर लेते हैं सातवीं दृष्टि की, तो आप देखेंगे दाम्पत्य जीवन भी कुछ खास नहीं रहेगा, क्योंकि लगन के जीवन में भी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आएंगे, पार्टनरशिप में भी दिक्कत आएगी। और फिर यही कहानी आपके 10th हाउस, जब 10वीं दृष्टि पड़ेगी 10वें भाव में, तो करियर को लेके भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहेंगे, परेशान रहेंगे, एक चीज़ में सेटल नहीं हो पाएंगे, बार बार यहाँ पर चीज़ों को छोड़ेंगे, एक काम में लग के नहीं कर पाएंगे, परेशानियाँ बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आएंगी। तो इस तरह से मेष लगन वालों के साथ प्रॉब्लम आती है। यानी कि यहाँ पर ऐसा इंसान अगर डिसिप्लिन हो जाता है, बहुत अच्छी रेमेडी है ये, शायद आपको कहीं ना मिले, और इसको आप करके देखिए। अगर लगातार आप 6 महीने इसको कर लेते हैं ना, तो फिर कोई नहीं बोल सकता कि मेष लगन में शनिदेव अपने खराब रिजल्ट देंगे, क्योंकि खराबी कहाँ से आ रही है, लगन से ही आ रही है। यानी कि माइंड सेट ही खराब हो गया, हेल्थ इश्यूज आना शुरू हो गए। तो यहाँ पर क्या करना है, मेडिटेशन करना है बहुत बैलेंस में, क्योंकि यहाँ पर हर तरीके से दिक्कत आएगी। हो सकता है कि मेडिटेशन करना शुरू हुए, योग करना शुरू हुए, तो हो सकता है वो इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा कर दें, इतना ज़्यादा एक्सेसिव कर दें कि कहीं ना कहीं उसके कारण ही हेल्थ इशू आ जाएं। तो यहाँ पर बहुत बैलेंस सारी चीज़ों को आपको करना पड़ेगा, अपना ध्यान देना पड़ेगा, अपने कॉन्फिडेंस को अच्छा रखने के लिए लगन मजबूत करनी पड़ेगी। लगन मजबूत करने के लिए मेष लगन वालों के लिए हनुमान जी से अच्छा कोई डाइटी नहीं है। रोज हनुमान चालीसा का जरूर एक बार सुबह पाठ करें। कुछ भी जिम, वॉकिंग, डांस, जो भी अच्छा लगे, फिजिकली कोई ना कोई एक्टिविटी करें, डिसिप्लिन में रहें। जैसे ही ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आना शुरू होंगी, फिर कोई नहीं बोल सकता कि मेष लगन की कुंडली खराब होती है। यानी कि आप देखेंगे कि बहुत सारे जो आपके रिजल्ट खराब हो रहे थे, वहीं पर अब वो अच्छा मिलना भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि माइंडसेट अच्छा होगा तो सीधी बात है स्किल्स भी समझ में आएंगी, विजन भी क्लियर होगा, और ये सब होगा हनुमान जी की कृपा से, ये सब होगा आपके डिसिप्लिन से। अब यहाँ पर कोई भी चीज़ ओवर नहीं करना है, यहाँ पर बैलेंस करना है। यानी कि अगर आपको पूजा पाठ भी करना है तो बहुत बैलेंस में करना है। बैलेंस में करेंगे डेफिनेटली आप देखेंगे कोई दिक्कत कहीं से कहीं तक नहीं आने वाली। पूजा पाठ भी बैलेंस में, यानी कि एक बार हनुमान चालीसा बहुत है। ऐसा नहीं करना है कि पूरा हनुमान जी पे ही डिपेंडेंट हो गए कि अब तो मैं पूरे दिन हनुमान चालीसा ही करता रहूंगा, आडंबर रचता रहूंगा और अब हनुमान जी आके सही करेंगे। अगर इस तरह से करेंगे तो भी एक नेगेटिव साइड पहुंच जाएंगे आप। आपको सिर्फ एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। जो भी आप कर सकते हैं, रनिंग, जॉगिंग या किसी भी तरह की कोई भी एक्सरसाइज वो करिए। अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाइए, और एक जो भी काम आप कर रहे हैं, जो भी आपको समझ में आ रहा है, उसको कम से कम नहीं तो लगातार 1 साल तक आप करिए। और इस चीज़ को बिल्कुल ब्रेक मत करिए, और सात्विक डाइट लीजिए, और साथ में कोई भी किसी भी प्रकार का नशा मत करिए। यहाँ पर आप देखेंगे धीरे धीरे चीज़ें अपने आप सही होना शुरू हो जाएंगी। और जैसा कि मैंने आपसे बोला कि फिर मेष लगन में जैसे बोलते हैं कि खराब होते हैं, फिर ये खराब नहीं, यहीं से अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि आपने अपना माइंडसेट अच्छा कर लिया। माइंडसेट अच्छा किया तो यहाँ पर कन्फ्यूजन दूर हुआ, क्लैरिटी मिली, आत्मविश्वास मिला हनुमान जी के थ्रू। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर फिर स्किल सीखने में भी मजा आएगा। जो छोटी छोटी यात्राएं हैं उनसे भी लाभ मिलेगा। और जैसे मैंने बताया कि 7वां घर, यानी कि अब सब कुछ अच्छा है, स्किल भी अच्छी है, माइंडसेट भी अच्छा है, तो दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहेगा, और फिर आपकी नौकरी चाकरी भी अच्छा रहेगी। तो ऐसा नहीं है कि मेष लगन पूरी तरीके से खराब हो जाएगी शनिदेव के कारण। खराब सिर्फ होगी कन्फ्यूजन के कारण। तो ये क्लैरिटी आपको होनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने हर इंसान को बुद्धि दी है, और वो अपनी बुद्धि विवेक का उपयोग करके बहुत आसानी से उन चीज़ों से बाहर निकल सकता है। अब आप सबसे पहले गूगल पर जाइए और सर्च करिए फर्स्ट हाउस एट्रीब्यूट्स, और जो भी एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं फर्स्ट हाउस के, उन पर आप काम करना शुरू करिए। आपको उन पर ध्यान देना शुरू करना पड़ेगा। जैसे ही आप करेंगे ना, आप देखेंगे 6 महीने में वो चेंज आएंगे जो शायद अच्छे से अच्छे कुंडली वाले के जीवन में चेंजेस नहीं आए होंगे। तो यही मेष लगन वालों के लिए एक बहुत तगड़ी रेमेडी निकलती है। कहीं पर भी शनिदेव बैठे हैं, अगर मंगल की राशि में बैठे हैं, यानी कि इसी तरह की दिक्कतें आएंगी। बस हाउस के एट्रीब्यूट्स चेंज हो जाएंगे तो चीज़ों में थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ बताया, तो यहाँ पर लगन पूरा बिगड़ रहा है,
ठीक है, सेकंड हाउस में होगा तो फैमिली वगैरह से इशू रहेंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे हर जगह कोई ना कोई नई चीज आके खड़ी होगी। पर करना क्या है, उसी पर्टिकुलर हाउस के हिसाब से आपको एट्रीब्यूट्स ढूंढने हैं और उन पर ही काम करना है, और वो भी डिसिप्लिन में करना है, कुछ भी ओवर नहीं करना है। यानी कि आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, जैसे मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, यहाँ हनुमान जी की पूजा बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि आपकी लगन मजबूत होगी, और लगन मजबूत होगी तो आत्मविश्वास जगेगा और सारी चीजें बहुत अच्छे से आप करना शुरू कर दोगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर शनिदेव आलस भी बहुत ज्यादा देते हैं, कंफ्यूजन भी देते हैं, और ये सब क्लैरिटी आपको हनुमान जी की पूजा करने के बाद धीरे धीरे अपने आप आना शुरू हो जाएगी। आपको कभी किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो यही मेष लगन वालों के लिए रेमेडी बनती है। अगर आप इस तरह का करते हैं और लगातार करते 6 महीने, तो चेंजेस आप खुद देखिएगा हर तरीके से। तो अभी हमने आज मेष लगन के बारे में बात करी। अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे वृषभ लगन के बारे में, यानी कि जब पहले घर में 2 नंबर आ जाएगा उनके लिए क्या रेमेडीज निकलेंगी, सब कुछ पूरा एक इसी तरह से डिस्कस करेंगे। अगर आपको ऐसी जानकारी अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।